हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के BEGLA 135 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपने इस सब्जेक्ट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप करें, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूँ जिनकी हेल्प से आप लोग बिना बुक्स पढ़े अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है आप लोगों का इंग्लिश इन डेली लाइफ। ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों का 100 मार्क्स का आता है और इसे सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 3 आवर्स की टाइमिंग दी जाती है। सबसे पहले हम आपका लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे दिसंबर 2023 का। यह आप लोगों का दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है और इसी की हेल्प से हम आपके इस वाले क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखेंगे, क्योंकि आप लोगों का जैसा दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर आया था उसी टाइप से आप लोगों का जून 2024 का भी पेपर होने वाला है। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है पेपर पैटर्न को जानने के लिए। और इस वाले क्वेश्चन पेपर में पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 35 मार्क्स की नीड होगी। ठीक है, तो आप लोगों को अब ये 35 मार्क्स लाने कैसे हैं आगे मैं वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 पर, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। BEGLA 135 के हर एक क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 पे अनसीन पैसेज पूछा जाएगा और ये अनसीन पैसेज आप लोगों का बुक से भी पूछा जा सकता है और बाहर से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस वाले पूरे पैसेज में ही आप लोगों के आंसर्स छुपे होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो इस पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर इसके बेस पे जो क्वेश्चन आप लोगों से नीचे पूछे जाते हैं उनको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों से A नंबर पर पूछे गए हैं छोटे छोटे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। सबसे पहला है आप लोगों का यहाँ पे वाई वाज द ऑथर हैप्पी, वाई वाज ही डिज्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का 5 मार्क्स में पूछा गया है और इतना सा ये टॉपिक है आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो बना के लिखने हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जब भी आप लिखोगे अपनी लैंग्वेज मिक्स करके लिखना, ताकि चेकर को लगे कि आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस को रीड करके अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के A पोर्शन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव। एंड फिर B नंबर पे आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द गिवन पैसेज। अब इस पैसेज में से आप लोगों के कुछ वर्ड्स ले गए हैं जिनसे कि आप लोगों को अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक सेंटेंस के आप लोगों के 2 मार्क्स होंगे। यहाँ पर 5 वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स से आप लोगों को अपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं और ये वाला पोर्शन आप लोगों का पूरा 10 मार्क्स का है। ठीक है, और ऊपर जो क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ पे पूछे गए हैं ये 20 मार्क्स के पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का ये जो पूरा पैसेज है ये पूरा 30 मार्क्स का है। अगर आप लोगों ने इस वाले पैसेज के सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से दिए तो आप लोग यहाँ से अपने 28 से 29 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 300 to 350 वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखने हैं इन टॉपिक्स के ऊपर जो रिसेंटली अभी टॉपिक चल रहे हैं आप लोगों के, जैसे क्लाइमेट चेंज है, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविजन ऑन यंग पीपल, द फ्यूचर ऑफ लिटरेचर। एंड 5th नंबर पे है आप लोगों का इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ऐसे जो रिसेंट में टॉपिक्स आप लोगों के चल रहे हैं उनमें से आप लोगों को 2 टॉपिक पर अपने शॉर्ट नोट लिखने हैं और हर एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो अगर आप लोगों के यहाँ से 2 क्वेश्चन सही हुए तो आप लोग यहाँ से भी अपने 20 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोगों का पूरा ग्रामर सेक्शन से पूछा जाएगा। यहाँ पर आप लोगों से प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस आएंगे। तो प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो आप लोगों को अच्छे तरीके से सीखने हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं आप लोगों के ग्रामर सेक्शन के जो आप लोगों को अच्छे तरीके से उनको पढ़ना है, उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप लोगों के जो आगे के क्वेश्चन है वो ग्रामर सेक्शन पे ही बेस्ड है। तो यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 3 के A पार्ट में पूछे गए थे प्रीपोजिशन और B पार्ट में यहाँ पर आप लोगों से पूछे गए हैं आर्टिकल्स। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लिया तो यहाँ से भी आप लोग अपने 5 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने ये B वाला क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया तो यहाँ से भी आप लोग अपने 5 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर आप लोगों का C नंबर पे क्वेश्चन और C नंबर पे आप लोगों को यहाँ पे फिल करने हैं मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स भी आप लोगों के यहाँ पे 5 नंबर के दिए गए हैं और मॉडल्स टॉपिक भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर आता है यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का D पार्ट। D पार्ट में यहाँ पर आप लोगों से एडजेक्टिव्स पूछे गए हैं, 2 एडजेक्टिव्स आप लोगों को इनके बताने हैं और ये भी आप लोगों का 5 मार्क्स का पूरा टॉपिक है। फिर आता है यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 के A पार्ट में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग आप लोगों को लिखनी है किसी एक टॉपिक पर। डायलॉग राइटिंग वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का 15 मार्क्स का है। एंड फिर इसी के आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 4 के B पार्ट में पूछा गया है राइट 7 or 8 डायरी एंट्रीज इन विच यू हाईलाइट अ सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन योर करियर दैट पुश्ड यू टुवर्ड्स ग्रेटर हाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी डायरी एंट्री लिखनी है और ये भी आप लोगों का 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इस टाइप से आप लोगों से इस वाले क्वेश्चन पेपर में टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसके लिए मुझे लगता है कि आप लोगों को बुक्स रीड करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों का ग्रामर सेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग इजीली इस वाले पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। बस खाली आप लोगों को इन टॉपिक्स को पढ़ना है। सबसे पहले आप लोगों को टेंसेस क्लियर अच्छे तरीके से करने हैं एंड सेकंड नंबर पे प्रीपोजिशंस, थर्ड नंबर पे कंजक्शंस एंड फोर्थ नंबर पे आर्टिकल्स, फिर मॉडल्स, एडजेक्टिव्स, वॉइसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस आप लोगों को अच्छे तरीके से करने हैं क्योंकि लास्ट प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर में आप लोगों से वॉइसेस भी पूछ लिए गए थे। तो आप लोग एक्टिव पैसिव वॉइस की भी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। एंड फिर आता है आप लोगों का डायलॉग राइटिंग और डायरी राइटिंग। ठीक है, तो ये आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हीं पर ही आप लोगों का पूरा पेपर बेस्ड होता है। अगर आप लोगों ने ये टॉपिक्स अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं तो आप लोग अच्छे से अपने इस वाले पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना किसी बुक की हेल्प से। ठीक है, तो ये एक सोल्ड क्वेश्चन पेपर है आप लोगों का BEGLA 135 का। इसको आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक पोएम दी गई है और उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन पोएम जो होती है वो रेयरली पूछी जाती है। ज़्यादातर जो पैसेज पूछा जाता है वो आप लोगों का शॉर्ट स्टोरी से पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आप लोगों को इसे सॉल्व करना है, जैसे कि यहाँ पर इसमें सॉल्व करके आप लोगों को दिखा रखा है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग इसकी। एंड फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग सुटेबल इन्फिनेटिव्स फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और इसका नीचे सोल्यूशन भी दे रखा है। फिर आता है यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 पर यहाँ पर आप लोगों को डायरी राइटिंग लिखनी है। एंड 5th नंबर पे यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि डायरी राइटिंग की इंपॉर्टेंस बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर भी मेंशन है, आप लोग इसकी चैप्टर की हेल्प से इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आप लोगों का BEGLA 135 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर और ऊपर जो हमने डिस्कस किया था ये आप लोगों का दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस टाइप का आपका पेपर पैटर्न होने वाला है और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आप लोगों को अच्छे तरीके से रीड करने हैं। अगर आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आई एम श्योर कि आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर से इस वाले पेपर में पास होने वाले हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस चाहिए या फिर किसी और सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, अपना सब्जेक्ट नेम मेंशन कर सकते हैं मीडियम के साथ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसी वीडियोस मिलती रहें तो आप लोग चैनल से कनेक्ट रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।